अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग इसके अंदर वेरिएशन प्रिंसिपल का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम पे यहाँ पे छोड़ा था, जहाँ पे हम लोग के पास वैल्यू जो थी एक लेस देन और एक ग्रेटर देन वैल्यू आ गई थी। पहली वैल्यू थी लेस देन, एक ग्रेटर देन की थी, और ये वाली जो है लेस देन की वैल्यू थी पार्ट 2 से। सही है। वहाँ जो इंटीग्रल था वो हम लोग ऊपर से लिख लेंगे, जो हम लोग को पता है कि ये वाला इंटीग्रल है, इसको हम लोग वापस लिख लेंगे। जो हो जाएगा ये आई आर इक्वल टू 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी के बाद R1 का स्क्वायर e की पावर -2r डॉट डी आर, और बाकी जो है उसके साथ जो साइन का इंटीग्रल जो हमने लिया है 2 पाई के साथ जो साइन का इंटीग्रल ऊपर लिखा हुआ है। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी जो आंसर आया है वो हम लोग देखेंगे। इसका आंसर कह रहा है कि अगर ये आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो या छोटी हो, तो मतलब ये वाले आर की बात कर रहे हैं। हम लोग क्या करें कि इस आर को स्प्लिट कर देंगे हम लोग दो के अंदर। सही है। पहला पहला जो आर होगा वो क्या बता रहा होगा, वो बोलेगा 0 से लेके इन्फिनिटी। सही है। और सॉरी, 0 से लेके इन्फिनिटी नहीं होगा, ये वाला आर जो होगा वो 0 से लेके आर 2 तक हो जाएगा, क्योंकि आर 1 से कर रहे हैं ना। तो उसके लिए क्या होगा, मतलब इसको तो कहने का मतलब है कि डी आर से कर रहे हैं ना, और डी आर का मतलब है कि डी आर से आर, मतलब R1 छोटा है डी आर से, तो मतलब जिसका आंसर आया है वो लिखेंगे यार। सही है। यहाँ बस लिख दिया इसका आंसर, और ये वाली इक्वेशन ऐसी आती। सही है। प्लस फिर क्या होगा, ये यहाँ पे खत्म हुआ था तो लिमिट लिमिट ये हो जाएगी और इन्फिनिटी हो जाएगी। सही है, इसको हमने आधा का स्प्लिट कर दिया। अब इसके बाद जो दूसरा आंसर आएगा बचा हुआ वो लिख देंगे 2/R1, और फिर उसके बाद वही वाला इंटीग्रेशन जो ये वाला बचा हुआ था वो आ जाएगा R1 का स्क्वायर -2R1 3R1, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग जो है ना, इसके से सब में से 2 है तो हम लोग 4 पाई कॉमन ले लिया। सही है, इस जगह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो ये बच जाएगी 1/R स्क्वायर, उसके बाद 0 to R2, और क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये सिर्फ इसके लिए। ठीक, ये हो जाएगी R1 का स्क्वायर e की पावर -2r डॉट dr1। सही है। उसके बाद प्लस यहाँ से एक आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगी R1 डॉट ई की पावर -2r1 डॉट dr1 0, सॉरी rn 2 से 0 तक। ये हमारे पास हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता है कि भाई ये तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे, इसको ये एक इंटीग्रल हो गया, एक दूसरा इंटीग्रल हो गया, तो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। ये जो है ना स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, की वैल्यू क्या आती है, 0 से लेके R2 वाले की R1 का स्क्वायर e की पावर -2r डॉट dr। इसकी इंटीग्रेशन जो होनी है स्टैंडर्ड इंटीग्रल से अगर करें, स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो होता है किसी का भी, जिसकी लिमिट जो होती है किसी भी x तक होती है, सॉरी y तक होती है, वो होता ही है एक्स स्क्वायर ई की पावर -bx इक्वल टू e -bx डिवाइडेड बाय v क्यूब। सही है। और साथ में 2 + 2b x प्लस का v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इसका इंटीग्रल हो गया है ना, एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर R1 इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू 2। तो आसान लफ्जों में जो हमारे इसकी इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी माइनस, ये हमारे पास हो जाएगी माइनस की, सॉरी माइनस, ये हो जाएगी माइनस का e -2x, सॉरी 2r हो जाएगा, ये x होगा R1 डिवाइडेड बाय
टू का क्यूब कितना होता है 8, सही है। प्लस 2 प्लस 4r1 प्लस का 4 और r1 का स्क्वायर यहाँ पास आ गई, सही है। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, और r2 से लेके 0, तो उसकी अगर मैं लिमिट लगा दूँ, लिमिट खोल लूँ, तो इसकी 1/8 की तो भारी हो जाएगी। अपर लिमिट क्या कह रही है, इसकी अपर लिमिट क्या कह रही है, जहाँ जहाँ पे माइनस का जो है ना, यहाँ पे कॉमन लिमिट है, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या कह रही है इसकी, जहाँ जहाँ पे e की पावर -2 आ रहा है वहाँ पे e की पावर -2 1 है, r1 है, वहाँ पे e की पावर -2 r2 हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 4r2 प्लस का 4r2 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, e की पावर 2 की पावर 0, सही है। उसके बाद 2 प्लस 0 प्लस 0, इसकी लिमिट हो गई। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/8, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का ई की पावर, सॉरी, माइनस का 2 e की पावर -2r² सॉरी सादा, प्लस 4r e की पावर -2r प्लस 4r² e की पावर -2r की पावर, ये हो जाएगी 1/4, तो ये 4 हो जाएगा ना, टेक्निकली तो ये हो जाएगा 2, ये e की पावर 0 जो होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 1 तो ये 2 हो जाएगा, सही है। तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 1 2 1 टू फोर जाए, 4 4 2 जाए, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/4, या फिर आसान शब्दों में e -2r² डिवाइड बाई 4 प्लस, सॉरी माइनस से जब फॉर्मली से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा r² e−2r डिवाइड बाई 2, सिमिलरली r2 का स्क्वायर e−2r डिवाइड बाई 2 माइनस का 1/4, ये हमारे पहले वाले का आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरा इंटीग्रल जो हमने लिया था वो क्या होगा कि वो होगा r2 से इन्फिनिटी तक जा रहा था, और उसके अंदर जो था r1 e की पावर -2r1 तो dr था। तो उसका भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है, वो ये होता है कि भाई किसी भी चीज़ का जा रहा होता है तो वो e की पावर -bx और dx इक्वल टू -e की पावर-bx डिवाइड बाई डी स्क्वायर और 1 प्लस बी एक्स, ओके। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रल हो गई है, या फिर आसान रूप में n प्लस बी एक्स होता है, यहाँ पे तो बना दिया, ये इसका इंटीग्रल हो गया। अब हम लोग इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, -e की पावर -2x, सॉरी 2r1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, सही है। तो 1 प्लस 2r1, और लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट है ये, लोअर लिमिट है r2। अगर मैं लिमिट लगाऊँ इसके अंदर 1/4 माइनस कॉमन लेके, अपर लिमिट क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी, अगर लिमिट लगाएंगे माइनस के साथ तो वो 0 हो जाती है ऑटोमेटिक, जब ये 0 होगा तो ये वाला तो इंटीग्रल, ये वाला पहला वाला 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस की बात करते हैं, अब लोअर लिमिट ई की पावर माइनस के r2, 2r2, और फिर 1 -2 r2, तो 1 प्लस होगा ना, तो प्लस है, यहाँ पास आ गया, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, आसान पूरा सॉल्व होते माइनस का 2r2 और 1 प्लस 2r2 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर दोनों को अब हम लोग इन दोनों को इक्वेशन में डाल देंगे, जो कि हमने इसकी इंटीग्रल खोला था। तो ये पहले तो 2 पाई था, सॉरी 4 पाई हो गया, तो 4 पाई था, उसके साथ क्या था 1/r2, और जब इसका आंसर आया पहले वाले का आंसर क्या है, पहले वाले का आंसर आया है ये वाला, एक बार 4 माइनस का r, उसके बाद माइनस का, सही है, r² -1/4,
इसका आंसर आया है माइनस में ई की पावर माइनस टू आर माइनस का टू आर ई की पावर माइनस टू आर माइनस का टू आर बाय ई की पावर माइनस टू आर और प्लस का सॉरी माइनस का 1/, टू नीचे था ना, यहाँ पे फोल था, यहाँ पे भी टू था। इसका आंसर ये आया था और इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर ये आया था प्लस का ई की पावर माइनस टू आर 1 + 2r² डिवाइड बाय 4। ये इसका आंसर आता है। 4 सबके साथ मल्टीप्लाई करवा तो क्या बच जाएगा, पाई इक्वल टू सॉरी पाई और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सॉरी अच्छा यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो है ना फोल से फोल कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ई की पावर माइनस टू आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का टू आर ई की पावर माइनस टू आर उसके बाद माइनस का टू आर स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर माइनस का 1 और उसके बाद यहाँ पे प्लस का 1 आएगा तो प्लस का 1 हो गया तो प्लस ही है। हाँ ना, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस आना चाहिए। अच्छा भाई ये यहाँ पर बच गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको प्लस का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो फोल से फोल कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा ई की पावर माइनस टू आर, सही है, प्लस का टू आर ई की पावर माइनस टू आर, सही है। ये पाई सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे जैसे मैंने पाई का और यहाँ पे 1/r² भी बचेगा। अब मैं 1/r² कॉमन ले लूँ दोनों में से तो यहाँ से तो 1/r² कॉमन लेने के बाद ये सेम की सेम टर्म आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबके साथ जो है ना आर की वैल्यू आ जाएगी जो माइनस टू आर R2 प्लस का 2r² माइनस टू आर। अब देखें इसमें जब ये वाली टर्म, इसके अंदर ये वाली टर्म स्क्वायर वाली और ये वाली टर्म कट के जीरो हो जाएगी, सही है। सिमिलर है, बाकी अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इस सब में से ई की पावर में कॉमन ले लेता हूँ और बस क्या हो जाएगी वैल्यू, मेरे पास वैल्यू बच के क्या आ रही है, वो आ रही है पाई/r²। 1 की वैल्यू 1 मैंने ले ली प्लस की, 1 को सबसे शुरू में लिख दिया, बाकी माइनस ई की पावर माइनस टू आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो जब माइनस ई की पावर टू आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो इधर से ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक, यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये भी सेम है ये भी सेम है तो उसके अंदर से 2 माइनस का मतलब प्लस माइनस होके ये दोनों एक माइनस का बता देंगे और माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस का r²। ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई। अब मैं इस वाली इक्वेशन को मैं डी ई ई की इक्वेशन जो थी उसमें पुट कर दूंगा, जिसमें क्या था वी ई जो थी माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी 0 टू पाई होगा, उसके बाद 0 टू 2 पाई होगा, जब ई की पावर माइनस टू आर स्क्वायर ये तो फॉर्मूले का बचा हुआ था और फिर यहाँ पे आया आई आर यू आई चीज थी और डी आर, तो उसको अगर मैं सॉल्व करना तो मतलब डी आर की जगह पे अगर मैं लिखूंगा तो डी आर की जगह पे क्या हो जाएगा, r² सॉरी r² साइन थीटा टू डी आर टू डी थीटा टू डी फाई टू, है ना। तो अगर मैं वी ई की बात करूँ तो माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर उसकी वैल्यू जो अगर मैं पुट करूँगा ये वाली तो पाई से पाई बाहर आ जाएगा और ये कट जाएगा, सही है। और यहाँ पे जो है इन्फिनिटी 0 टू पाई 0 टू 2 पाई माइनस टू आर, बाकी जो उसकी आई की वैल्यू है जो कि आई है 1 माइनस ई की पावर माइनस टू आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर R2 है तो R2 स्क्वायर और डिवाइड में R2
तो साइन और बाकी जो साइन वाली चीज़ है ये वाली यहाँ पे आएगी, सही है। जगह नहीं है इस वजह से मैं लिख रहा नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कभी भी टर्म में फाई नहीं है, तो मैं माइनस का 4 एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पे ऐसे ही रन दिया। फाई नहीं है, फाई की वैल्यू नहीं है, तो फाई की जगह पे जो 2 पाई है वो मैं कॉमन ले लिया, या मतलब इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद 2 पाई आ गया, सही है। और अगर मैं उसकी बात करूँ क्या नाम है अपनी पाई की, तो पाई कहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, इसके अंदर पाई जो था वो सीधा सीधा पाई स्क्वायर होगा, पाई हुआ मेरे हिसाब से, ये पाई वहां से भी कॉमन होना चाहिए ना। हाँ ये तो आएगा, ये पाई साइन पाई स्क्वायर ही होगा, 2 पाई और पाई स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर यहाँ तक था, सॉरी यहाँ पे पाई बचेगा, पाई था ना पाई अपॉन 4, तो ये वाला पाई तो पाई रहेगा, और ये 2 पाई 4 पाई हो जाएगा, और 4 पाई से जो है ना ये वाला इस तरीके से, ये 4 2 4 2 का 8 हो जाएगा, और 8 ठीक है ना, हाँ ये कितना हो जाएगा, नीचे पाए वाली चीज़ तो थी कटी नहीं है, वो ऐसे लिख देता हूँ अभी मैं। अब कट जाएगी, अब आप समझ जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 4 2 8, एट ऐसा नोट आ रहा है यहाँ पे, और ये वाली टर्म जो है पाई वाली ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद जो है मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, पाई के साथ मतलब साइन वाले एंगल के साथ सिर्फ साइन वाला लिख देता हूँ, जी थीटा 2, और प्लस का 0 to ∞, आर की वैल्यू सिंगल बच जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सिर्फ 1 - e⁻²r²1 + r² सही है, सादा ये एक कड़ी है, एक बच गया इसमें से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो आंसर होता है वो इस तरीके से निकलता है कि अगर ये देखें 0 to π साइन डी थीटा का जो आंसर होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा, सही है। और कॉस थीटा जब माइनस का आता है इसकी लिमिट है π/2, तो माइनस तो कॉमन ले लिया, उसके बाद कॉस 180 कितना होता है, 180 होता है -1, और कॉस 0 जो होता है +1 होता है, लेकिन फॉर्मूले का मतलब फॉर्मूले का जो लिमिट है अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, उसका माइनस होके 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का 2 आता है और बाद 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे +2 लिख सकता हूँ, इसकी लिमिट सॉल्व करने के बाद ये भी खत्म हो जाएगी। फिर बचा क्या, अब आखिरी में ये वाला इंटीग्रल बचा, सही है। तो कितना हो गया, -16 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी इसको मैं इंटीग्रल को आई नाम दे रहा हूँ, तो ये आई का इंटीग्रल। अब असल काम हो गया कि आई का इंटीग्रल सॉल्व करना, जो कि हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ सब कुछ करके, तो पहले क्या हो जाएगा, r² e⁻²। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ मिसिंग कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं लगाना भूल गया, ये भी तो आई है आगे, e⁻2r², सही है। तो मैंने क्या किया, आर को ले लिया ई पर, उसके बाद जो है इसकी ब्रैकेट जो है ना सॉल्व कर दिया अंदर का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की बराबर -2r² प्लस का आर, सॉरी माइनस का होगा -r², और ई की बराबर -2r², बढ़िया हो, -r² ई की बराबर -2r², मतलब 2 सॉरी स्क्वायर नहीं है वो 2 है, और ये इसको जो है ना R1 और R2 की जगह मैं बोलूँ कुछ और लिख ले, बंदा बंदा जो है ना बड़ा कंफ्यूज होगा, स्क्वायर है या नहीं है, DR2 सही है। मैं पहले ही सब्स्टिट्यूट करके ना R2 की जगह पे कुछ लिख दूंगा, और R1 की जगह पे जो है कुछ लिख लूंगा, ताकि करने में आसानी है, आखिर में जब सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, R1 की जगह पे X ले लेंगे, और R2 की जगह Y लेने के बाद जब पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक आंसर आएगा, और बड़ा इजीली आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छा भाई, जब ये आई आ गया, आई लिमिट लगाई मैंने 0 तो इन्फिनिटी, सही है। अब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 e⁻²r2 माइनस
R2 e की पावर, ये दोनों पावर सेम है तो ऐड हो जाएगी, माइनस का 4R2। सही है। उसके बाद फिर माइनस के बाद आर मतलब R2 का स्क्वायर e की पावर -4R2 डॉट dr2 सबके साथ है। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं सारे के सारे। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन कहलाती है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी होगी। और पहला वाला क्या हो जाएगा, मतलब x⁴n e⁻−bx डॉट dx इक्वल्स टू n फैक्टोरियल 1 माइनस बी n प्लस 1। ओके, इस वाले फॉर्मूले सॉल्व करते हैं सारे। पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाले के अंदर x⁴ मतलब अगर मैं r को जो है R2 को x ले लूँ और b को जो है 2 ले लूँ। सही है। R2 को x इक्वल्स टू R2 और b इक्वल्स टू 2। तो पहला क्या हो जाएगा, पहले वाले के अंदर x⁴ इस वाले के लिए कर दें, जो मैं ग्रीन से सबसे पहले ये वाले के लिए करते हैं, ये इस वाले के लिए करते हैं, जिसके अंदर है R2 e⁻−R2। तो उसके जो सिमिलर बनेगा x e⁻−2x 2R2 है ना। तो उसका क्या बनेगा, उसका ये बनेगा, ये n की वैल्यू है इसमें 1, तो ये तो 1 फैक्टोरियल आ गया, मल्टीप्लाई में 1/2 b की जगह पे, और n कितना है यहाँ पे 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4। सही है। दूसरे वाले का आंसर देखते हैं, दूसरा वाला क्या है, r e⁻−4r। यहाँ पे जो है b जो है वो 4 हो गया, अब तो बाकी सेम ही है, तो ये 1 फैक्टोरियल रहेगा और 1/4 हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/16। और ये कितना हो जाएगा आर सॉरी आर स्क्वायर e⁻−4r²। यहाँ पे जो है 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और 1/4 की पावर क्यूब की कितनी हो जाएगी, ये 2/4 64 हो जाएगा, मतलब 1/32 हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। सही है। अब इसकी जो सारी की सारी वैल्यू है वो मैं ऊपर पुट करता हूँ, लिमिट लगाने वाली बात होगी अब। तो अगर मैं सबकी वैल्यू पुट करूँगा इंटीग्रेशन में, तो मेरे पास क्या आ जाए, मतलब इसका डायरेक्ट वैल्यू जो है वो लिख दूंगा, क्योंकि मैं हम लोग ने इंटीग्रल सॉल्व कर ही हुई है इसका। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, पहले तो -16 जो वहाँ से बचा था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4, जो ऊपर फॉर्म बचे जगह का माइनस का, पहला वाला दूसरी दोनों टर्म माइनस है, तो पहले वाले के साथ -16 माइनस का 1/32। सही है। अच्छा, माइनस का अब मैं ई नोट निकाल लेता हूँ, 16/4 माइनस का प्लस का वो 16/16 माइनस प्लस का 16/32। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा ई नॉट माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस प्लस प्लस का, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो अगर मेरे पास कैलकुलेटर है तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 5/2 आती है। आगे देख लेते हैं कैलकुलेटर से, तो मुझे अलग से कैलकुलेटर में सॉल्व करना, एक सेकंड में बता रहा हूँ। -4 +1 +1/2, ये इसकी आ रही है -5/2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू है। सही है। अब अगर मेरे पास वैल्यू ये आ गई है पूरी की पूरी वी की, तो मैं वी की जब पूरी की पूरी वैल्यू निकाल ली मैंने, अब मैं कह सकता हूँ कि वी की वैल्यू जो ये सेम ग्राउंड स्टेट का टोटल ग्राउंड स्टेट फंक्शन हो जाएगा। और सबसे पहले लिया था वो था अगले लास्ट लेक्चर में, वो क्या लिया था 8 एप्सिलॉन नॉट, वापस से ले लेना, सही हो जाएगा।
वो था हैमिल्टोनियन 1 प्लस हैमिल्टोनियन 2 प्लस वी की वैल्यू है ना, इस तरह की वैल्यू थी। तो ये कितनी हो गई थी, ये हो गई थी 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस का 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 एप्सिलॉन नॉट ना। तो इसको अगर मैं पूरा प्लस करूंगा तो ये हो जाएगी 11/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितनी हो रही है, 74 माइनस का 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वापस आ रही है। ये करीब करीब आ रही है 78.98 के, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। तो हम लोग इसको और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तीसरा और आखिरी चीज़ है, इसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए कि और रिफाइनमेंट करेंगे हम लोग को। क्या करना है, रिफाइनमेंट करने के लिए हम लोग ने चार्लवे फंक्शन के अंदर एक छोटी सी चेंज करनी है। इसकी जो है ना चार्लवे फंक्शन के अंदर जनरलाइज ट्रायंगल फंक्शन लेना है। क्या लेना है, ये बेटा ट्रायंगल फंक्शन क्या हो गया, हम लोग तो रियल, हमने तो ग्राउंड वेव फंक्शन लिया था ना, हम लोग जनरलाइज ग्राउंड वेव फंक्शन की जगह जनरलाइज फंक्शन ले लेंगे। सब वो क्या हो जाएगा, सब वी ई की जगह पे क्या हो जाएगा, जेड क्यूब डिवाइड बाई, सही है, एप्सिलॉन नॉट माइनस जेड डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये हमने इसका जनरलाइज ले लिया, सही है। और ये आपको पता है जेड जो होता है वो न्यूक्लियस का चार्ज है, तो उसके लिए 2 होता है हर किसी के लिए। और हम लोग को हीलियम हैमिल्टोनियन भी पता है इसका। हम लोग क्या करेंगे हैमिल्टोनियन में, उसके हैमिल्टोनियन है एच का डिवाइड बाई 2 m e। ये था, ये था, वैसा लूजो में हमारे पास जो उसका वो था H1 प्लस H2 प्लस VEE। इसके अंदर ना हम लोग दो वेरिएशन पैरामीटर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, माइनस का जी पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको जेड कॉमन ले सकते थे, वैसे पता नहीं क्यों नहीं लिया। जेड 1/r1 प्लस 1/r2, और प्लस का, सही है, जेड 1/r1 प्लस 1/r2। इधर जो काट होगा वापस से वही टर्म बन जाएगी। और इस टर्म की जो मतलब डेल्टा टर्म कितनी है, टोटल टर्म कितनी हो जाएगी, इसको माइनस प्लस करने का 0 हो जाएगी। मतलब कि हैमिल्टोनियन को चेंज नहीं किया हमने, बस टर्म ऐड करी है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टर्म जो सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देंगे, टोटल हैमिल्टोनियन क्या बच जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस VEE। और ये कितना हो जाएगा, जब इसकी बात करेंगे तो जेड जेड, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 और 2 4 होता है, सही है। तो जेड हो जाएगा ये। यहाँ पे हैमिल्टोनियन 1 और 2 हम लोग को पता है क्या होगी। और यहाँ पे जो है ना H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस एच का स्क्वायर 2 m e, हमें पता है। और 1 और 2, मतलब 1 और 2 के लिए, और माइनस का जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R1 और R2, और VE की टर्म हमको पता है, हो जाएगी E स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइड बाई R1 माइनस R2, सॉरी R2 माइनस R1 का ब्रैकेट। और ये 4 जेड वाली ई वाली टर्म क्या हो जाएगी, 4 जेड वाली टर्म क्या हो जाएगी, वो जाएगी ई स्क्वायर माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इन दोनों का प्लस, इन दोनों में से ई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जेड भी कॉमन ले लेते हैं ना इसको। इसके अंदर से क्या बच जाएगा, जेड 1/r और 1/r में से इनको पूरा सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे हो गया माइनस का 1/r1 प्लस, सॉरी
माइनस का 1/r2 सही है। तो प्लस का 1/r1 प्लस का 1/r2 अलग है माइनस। तो इन दोनों का जो है करना तो ऐड ही है ना, टोटल है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/r1 जीरो आ जाएगी। एक सेकेंड। अगर मैं इसको इससे आपको अंदर डालूंगा तो फुल सब्स्टिट्यूशन से z जो है हो जाएगा और z सब्स्टिट्यूट सही सही। ये इसको जो है ना 4 पाई नोट कर लेंगे, माइनस का r1 माइनस का r1 हो जाएगा। उसके बाद साथ साथ जो है दूसरे वाले को भी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का r1 और कितना हो जाएगा प्लस 1/, माइनस r1 प्लस r1 इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर z इसके साथ हो तो क्या हो जाएगा z, अगर मैं यहाँ पे z सब पे लिख दूँ मल्टीप्लाई करता हूँ z सब पे, ठीक है z z माइनस z ये 2z हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर से भी 2z हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय rz हो जाएगा और फिर rz हो जाएगा। सेपरेबल है ना, अगर तो ये क्या हो जाएगा r1 z r1 z r2 माइनस का z r1 डिवाइड बाय r1 r2 सही। इसकी टर्म ऐड करेंगे तो ये z-2 डिवाइड बाय r1 प्लस का माइनस सॉरी z-2 डिवाइड बाय r2 इस तरीके से टर्म बन जाएगी। और साथ में जो होता है हैमिल्टोनियन, इसको अगर मैं ये u ऑफ z हो जाएगी। अच्छा अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो हम लोग को पता है कि किसी भी चीज़ के साथ अगर हम लोग कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय नॉट। ये हम लोग ने पीछे से एक्सपेक्टेशन निकाली है फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगर हम लोग को पता है कि उसके अंदर +2 इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज हीलियम हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज का तो वी ई क्या हो जाएगी टाइम्स जेड, वो कितनी हो जाएगी 2। और ये z-2 क्यों लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऊपर का चार्ज है ये वाली चीज़ अलग अलग सेपरेबल करने के बाद। और ई की पावर -2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर जो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी 1/r की 1/2 वाली जो हमने निकाली है सही है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हम लोग न्यूक्लियर चार्ज के साथ में कैलकुलेट करते हैं वो कुछ 1/r12 की क्या हो जाती है, वो आती है z डिवाइडेड बाय ई नॉट, है ना। और क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इस तरीके से होता है ना z/r1 डिवाइड बाई ई नॉट। तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब कैलकुलेट होती है तो z डिवाइड बाई ई नॉट आती है सही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं u ऑफ z, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4 क्योंकि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ z और 2z डिवाइड और फिर z -2 का
अच्छा नोट, ये सही है। जेड मैंने टू एप्सिलॉन नोट कहाँ से आया, हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे थे, हम लोग ने सबसे पहले तो टू टू द फोर हो गया। फोर से ये वाली चीज़ तो हमारे पास ऐसी आ गई है। और इसके अंदर जो होता है फोर जेड जो वैल्यू बची थी, मतलब यहाँ पे वो हमने कहाँ गई, फोर जेड की वैल्यू वहाँ से उठाई है, जो ऊपर जो टू था ना, इसकी जगह पे जब हम लोग चार्ज जेड की वैल्यू फोर लेंगे तो फोर सही है, डबल हैमिल्टोनियन है ना, क्योंकि अगर हम फोर जेड एक दफ़ा आ रहा है, टू जेड एक दफ़ा आ रहा है इस चीज़ पे, सॉरी इसके लिए टू आ जाएगा, इसके लिए टू आ जाएगा, जेड जेड सही है, हाँ हाफ हाफ फोर सही है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एस एस नॉट की वैल्यू जो होगा, मतलब सब लोग को पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, सब्स्टिट्यूट करेंगे एच की हैमिल्टोनियन जेड के लिहाज से, तो क्या हो जाएगा टू जेड स्क्वायर, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी टर्म आती है एच वाली टी वाली, और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म क्या निकाली थी, फोर अपॉन टू निकाली थी आई थिंक, जेड स्क्वायर नहीं है ना, फोर, अच्छा वो तो बी की वैल्यू थी ना ए नॉट के हिसाब से, तो फोर आ जाएगी जेड के हिसाब से, सही है। उसके बाद माइनस का फोर जेड और जेड माइनस टू, और ये ई नॉट, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस सबको सॉल्व करेंगे तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन के लिए, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इसके अपना जीरो, मतलब ई नॉट के लिहाज से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, फोर जेड स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और माइनस हो गया ना, माइनस का एच कर होता है, माइनस का फोर जेड हो जाएगा और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सही है। और इसके लिए क्या हो जाएगी, माइनस का फोर फाइव पॉइंट फोर, और इसको देखो माइनस का फोर जेड स्क्वायर ना, और अगर जेड की वैल्यू से डेरिवेट करेंगे तो माइनस का फोर जेड हो जाएगा, और माइनस का फोर एट प्लस का एट हो जाएगा, तो ये फोर सही है। ये कितनी हो जाएगी, फाइव पॉइंट फोर, हो जाएगी ट्वेंटी सेवन अपॉइंट फोर, ये हो जाएगी ट्वेंटी सेवन अपॉइंट फोर, और जेड की वैल्यू जो है प्लस होना चाहिए, और जेड की वैल्यू जो है फोर जेड आनी चाहिए, फोर जेड स्क्वायर हो गई, ये सही है। उसके बाद जो है ना नुमाइश करेंगे वेव फंक्शन को, तो सबसे पहले तो हम बस अगर इसको खोलेंगे, कुछ अगर खोलते हैं कभी प्लस, सबसे पहले जो है ना इसका मिनिमाइज करने से पहले खोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू जेड स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन फोर जेड, माइनस का फोर जेड स्क्वायर, माइनस का एट जेड है ना, तो एट अपॉन ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी, माइनस का टू जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर जेड, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फोर जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक प्लस का ट्वेंटी फोर अपॉन फोर जेड, और जीरो क्योंकि हमने इस तरीके से लिया है मिनिमाइज फंक्शन के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस पार पर ही आएगा जब डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसकी वैल्यू अगर मैं देखा जाए तो जेड की वैल्यू में बस कितनी आ जाएगी, कुछ 1.69 इसको सॉल्व करने पे, अब हम लोग कंफर्म कर सकते हैं इसकी वैल्यू जो है 1.69 की वैल्यू करीब है या नहीं है, हम लोग जहाँ जहाँ पे जेड है वहाँ पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, डाल के 1.69 का स्क्वायर करके, इसके अंदर एच कट है 1.69 का स्क्वायर, तो वन अपॉन हाफ, और ये थ्री अपॉन सिक्स का, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 77.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बहुत ज़्यादा करीब करीब वैल्यू है जिसके
78.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सही है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू के टॉपिक पे हो गया। वेरिएशन प्रिंसिपल से जो है ईएम का था वो हमारे पास हो गया। वैसे असल जो चीज़ है एक्सपेक्टेशन की वैल्यू की, मेरे हिसाब से ये 5.2 जो है वो, मतलब 2 किस लिए आया था, क्योंकि 2 हमारे पास z की वैल्यू थी। अगर z की वैल्यू 3 होगी तो 3 आएगा, उस तरीके से z होगा तो z आएगा, इस तरीके से हमारे पास आया था। और हम लोग क्या, अब हम लोग आगे जो है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी करेंगे, जिसके अंदर हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर और वो देखेंगे क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसे बनता है और क्या होता है। सही है, या फिर हार्मोनिक परटर्बेशन जिसको कहते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर, बाकी फिर हम लोग आगे जाके उसके बाद फर्मी रूल करेंगे। ड्राग डेल्टा फंक्शन थोड़ा सा बता दूंगा, फर्मी रूल पे आ जाएंगे फिर हम लोग। उसके बाद आइडेंटिकल पार्टिकल्स करेंगे, और आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग क्या करें। ओके।